अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। मेरा नाम बुशरा इज़हार है और आज आपकी ट्रेनर हूँ। मोस्ट प्रोबेबली थ्रू आउट दिस कोर्स डिजिटल मार्केटिंग आप मुझसे पढ़ रहे होंगे। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारा ये जो कोर्स है वो जॉइन किया एंड आई एम श्योर कि आप सबको इससे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। हम आप सबको वही चीज़ सिखाएँगे जो हमने प्रैक्टिकली की है या जिससे हमें फ़ायदा हुआ है और फिर अब आप लोगों को होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास अब तक आ चुके हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंट्रोडक्शनरी बात करेंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी कि आप उससे ये सीख सकते हैं कि आप अपना जो भी बिज़नेस है, जो आप स्टार्ट करने वाले हैं या जो भी स्किल सेट हम डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सेट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो ये स्किल सेट लेने के बाद इंशाल्लाह ताला यू विल बी रेडी टू जॉइन एज़ सोशल मीडिया एग्ज़ीक्यूटिव एनीवेयर। यू विल स्टार्ट प्लानिंग योर ओन कैम्पेन्स एंड नेवरदलेस आप लोग फ्रीलांसिंग का काम बिल्कुल ईज़िली स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आई एम ग्लैड कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आज आ रहे हैं उनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है जितना मुझे पता चला है। प्लस आप लोगों ने हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस 3 क्लासेस ले चुके हैं। उमर मोमीन साहब की डिफरेंट सेशंस को आपने जॉइन किया है। तो आज का जो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएँगे, वो ये है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जो आजकल बड़ी ट्रेंड कर रही हैं और लोग कहते हैं कि भाई ये स्किल सीख लो, तो आपका कह लें कि यानी एवरीथिंग इज़ डूएबल और डिजिटल मार्केटिंग ऐसी स्किल है जो करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ़ एक वर्ड नहीं है बल्कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि जब आप ये स्टार्ट करते हैं और जब आप ये सीखना शुरू करते हैं तो इसमें कह लें ये एक समंदर है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ एक छोटा-सा तालाब है और आपने चले गए और आपको चीज़ें मिल गई हैं एंड इट्स डन नहीं, ये बहुत बड़ा एक समुंदर है। इसके अंदर हर रोज़ एक नई चीज़ आती है। कितने लोगों ने सुना होगा कि चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, लोगों की जॉब्स चली जाएँगी, ये हो जाएगा। पर अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी की भी जॉब नहीं गई। इनफैक्ट हम सबको एक असिस्टेंट मिल गया काम करने के लिए। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को, टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रस्ट मी आप विथिन अ मंथ्स टाइम बल्कि मेरी शायद 2 से 3 क्लासेस के अंदर ही आप लोग अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करना शुरू होंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? इसके अंदर क्या-क्या पार्ट्स हैं? क्या-क्या चीज़ें आपको एक एज़ अ डिजिटल मार्केटर पता होनी चाहिए? अगर आप कहीं किसी के पास काम करने जाएँ या खुद का काम कर रहे हों या कोई एजेंसी चलाना चाह रहे हो या अपना ई-कॉमर्स स्टोर को रन करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिजिटल मार्केटिंग। एक्सक्यूज़ मी। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बेसिक असूल ये है कि एनीथिंग व्हिच इज़ गोइंग डिजिटली, ठीक है जी? ई-कॉमर्स का भी हम कहते हैं कि जो चीज़ ऑनलाइन है, इसी तरह डिजिटल क्या है? डिजिटल इज़ समथिंग टेक्निकल, ऑनलाइन अ, डिजिटल इनेबली जिसको हम कहते हैं। तो इसको सिंपल अल्फाज़ों में ये कहूँगी कि आपकी प्रेज़ेंस फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, स्नैपचैट और हमारा टिकटॉक। तो ये बेसिक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, बिल्कुल कुछ इन्वेस्ट किए बगैर आप लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ा पहला स्टेप है। फिर आपके पास गूगल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो डिजिटल मार्केटिंग का कह लें कि सबसे बेसिक पिलर है। व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट की बात आती है कि यार फेसबुक पे ऐड चला दो हो जाएगा। इसी तरह गूगल पे ऐड चलाओ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फेसबुक पे ऐड चलाना एक बहुत ही कह लें कि हर कोई चला सकता है। मैं, आप अगर आप बेसिक चीज़ें सीख लें क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, ठीक है? और बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आप फेसबुक पे एड्स ईज़िली चला सकते हैं, उसमें कोई साइंस नहीं लगती। हाँ, थोड़ी टेक्निकैलिटीज़ होती हैं जो कि हम इंशाल्लाह ताला अपने इस कोर्सेज़ में बताएँगे। लेकिन एनीबॉडी कैन रन इफ यू नो कि एक बंदा ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह काम कर रही है तो आप फेसबुक पे एड्स ईज़िली रन कर सकते हैं। फिर हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे कि एक्सक्यूज़ मी इस कोर्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि गूगल एड्स क्या होते हैं। यूट्यूब के बीच में आपके जो एड्स आते हैं, आप वो किस तरह चला सकते हैं। लोग सोचते होंगे कितना मुश्किल काम होता होगा, ये एड्स कैसे लोग चला रहे होते हैं। ऑनेस्टली 2 चीज़ों से, एक आपको स्मार्ट होना चाहिए कि आप कम पैसों में कैसे मैक्सिमम रीच लेके आ सकते हैं।
दूसरा, आपके पास बजट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए अगर आप स्मार्ट नहीं है तो। लेकिन दोनों चीज़ों में आपको सही तरीके से ऐड लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सही ऑडियंस तक पहुँचना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना टिकटॉक के ऊपर। सो अ लॉट ऑफ पीपल बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जो टिकटॉक यूज़ करते हैं पर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अगर सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो व्हेन यू आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स या व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल योर थिंग्स ऑनलाइन, तो आपने बड़ा फोकस होके अपनी नीश को डिसाइड करके उसके बाद अपनी टिकटॉक के ऊपर वर्क अराउंड करना है। इसी तरह आपके हर प्लेटफॉर्म पे होता है, बी इट आपका फेसबुक, बी इट आपका इंस्टाग्राम, बी इट आपका टिकटॉक, बी इट आपका पिंटरेस्ट या ट्विटर। बट 2 चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि सिर्फ़ प्रोफ़ाइल बनाने से और फिर यानी कि इस सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने से हम लोग डिजिटली बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस सारी चीज़ों के अंदर, वो है आपका कंटेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, वो है कंटेंट क्रिएशन। कैसा कंटेंट बना रहे हैं और किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एक वर्ड ज़रूर याद रखें, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आप अपने एंड कंज्यूमर से क्या करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? किस तरह की कन्वर्जन्स चाह रहे हैं या आप क्या चाह क्या रहे हैं? आप अवेयरनेस चाह रहे हैं, आप कन्वर्जन्स चाह रहे हैं, आप सेल्स चाह रहे हैं, आप ट्रैफिक चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, वीडियो व्यूज़ चाह रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, आपको बड़ा स्पेसिफिक होके बताना पड़ता है। फेसबुक हो गया, गूगल ऐड हो गया, टिकटॉक के एड्स हो गए, सारे एड्स को आपको ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन के बाद जो कंटेंट क्रिएशन में हमने कॉल टू एक्शन की बात कर ली, आपने अपना प्लान कर लिया कि आपने क्या कंटेंट करना है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एसईओ। बड़ा आप लोगों ने सुना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, एसईओ करा लो, सब चल जाएगा, एसईओ कर लो ये। तो सर जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों को देखनी होती है या करनी होती है, जिस पे फ़ोकस करना होता है, वो है हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। लोग कहते हैं यार इसमें तो बड़ा पैसा लगता है, इसमें तो बड़ा टाइम लगता है। तो जो टाइम लगने वाला कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल सही है। टाइम बिल्कुल लगता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगता, टाइम सबसे ज़्यादा एसईओ में लगता है। लेकिन अगर आपको सही स्ट्रैटेजीज़ आती हों और सही प्लेटफ़ॉर्म्स को आप हिट कर रहे हो, तो विथिन 2 टू 3 मंथ्स भी आप एक सर्टेन लेवल पे आ सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फर्स्ट पेज रैंकिंग पे आ रहे हो, लेकिन आप एक सर्टेन लेवल पे आ सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एसईओ के अंदर 2 चीज़ होती है, ऑन पेज एसईओ, ऑन साइट ऑफ साइट एसईओ। अगर आप ये 2 किस्म की एसईओ के बारे में कभी आपने सुना है, तो आपके यहाँ ये होता है कि ऑन साइट ये होता है जो आप वेबसाइट बना रहे होते हो उसके ऊपर हो रही होती है, ऑफ साइट होती है कि दूसरे बैकलिंक्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं, आपकी एफ़िलिएट कहाँ से चल रही है, आपको ट्रैफ़िक कहाँ से आ रहा है, आपको गूगल पे किस तरह रैंक करना है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके कितने बैकलिंक्स क्रिएट हो रहे होते हैं, उसके बेसिस पे आपकी ऑफ साइट एसईओ चल रही होती है। तो हमने बात की, हमने एसईओ के बारे में बात करी, हमने बात की फेसबुक के बारे में, हमने बात की गूगल के बारे में, हमने बात की कंटेंट क्रिएशन के बारे में। अपार्ट फ्रॉम ये सारी चीज़ें, हम जब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, जब भी आपको कहा जाता है डिजिटल मार्केटियर बनना है, तो डिजिटल मार्केटियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो ये होता है कि उसने पूरे महीने के अंदर अपनी किस तरह कैंपेन सेट किए हैं। अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी सर्विसेज़ के हवाले से या अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के हवाले से। डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी बुनियाद रखा जाता है, वो रखा जाता है कि आपने क्या सेल करना है, किस तरह सेल करना है और किसको करना है। ये 3 चीज़ें जब आप डिसाइड कर लेते हैं, तो आपने सबसे पहले एक बनाना होता है कैंपेन प्लानर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यूजुअली ये आता है सोशल मीडिया मैनेजर के अंडर आता है या सोशल मीडिया जब कोई किसी का डिज़ाइन कर रहा होता है, तो उसमें आता है। कैंपेन प्लानर जो होता है हमारे यहाँ, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि वो आपका पूरे महीने का एक शेड्यूल होता है और आपको पता होता है कि आपने किस डायरेक्शन में काम करना है या आपने पूरा कंटेंट डिसाइड कर लिया। तो फिर आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी
चीज है या डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, वो करना इतना आसान हो जाता है कि आप सोचें कि आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के जो 2 अहम चीज़ें होती हैं वो है ऑर्गेनिक, ठीक है? और एक होती है पेड। पोस्टिंग्स आ जाती हैं, आपके क्या कहते हैं, आप जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उसकी जो पोस्टिंग कर रहे होते हैं उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। फिर उस ऑर्गेनिक के ऊपर आप जब थोड़ा-सा बजट लगाते हैं, उसके ऊपर आप वो पेड लगाना शुरू कर देते हैं। दोनों चीज़ों में जो फ़ायदा ये होता है कि देखिए पेड में आपको ज़रा जल्दी रिस्पॉन्स आता है, यानी कंपैरेटिवली टू ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में स्लोली आता है पर बड़ा रेलेवेंट आता है। ज़रूरी है कि आप दोनों स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करें, और के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी प्रेज़ेंस ऑन डिजिटल मीडिया कहाँ-कहाँ है, किधर-किधर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से अगर कोई कोई बिज़नेस चला रहा है या अभी चलाना चाह रहा है, तो आपने सबसे पहले जितने भी फ्री सोशल मीडिया प्लेसेस हैं, जिसमें फ़हरिस्त उस पे अपनी प्रोफ़ाइल्स बनानी है। गूगल के ऊपर आप सोचते होंगे कि कैसे, अगर गूगल में आपको रैंकिंग को जल्दी आगे करना है, ऑर्गेनिकली करना है, आपके पास ज़्यादा बजट्स नहीं है गूगल एड्स चलाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल मैप पे अपने आप को प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखें हर कोई, हर किस्म की चीज़ के लिए सबसे पहले जाता है गूगल पे और सर्च बार पे डालता है। तो जो आपके कीवर्ड्स हैं, वहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की एसईओ की, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? ऑन पेज एसईओ। तो अगर ऑन पेज एसईओ आपको गूगल मैप्स के थ्रू मिल रही है, आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स के थ्रू, तो यू वुड बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स। ठीक है? अभी तक जो मैंने आपको बताया, अगर किसी के सवाल हैं तो काइंडली मुझे मैसेज करें, तो मैं उसको थोड़ा रिप्लाई बैक करूँ। फिर मैं नेक्स्ट चीज़ बताऊँगी कि हम किस तरह इस कोर्स को लेके चलेंगे। आप लोगों के कोई सवाल हैं? अच्छा, बेसिक चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई, आप लोगों ने खुद भी सीखी होंगी, बड़ा बेसिक सा मॉड्यूल है। आपने एसईओ करनी है, आपने सोशल मीडिया करना है, आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, आपने अपनी सही प्लेसमेंट करनी है, और आपने एड्स लगाने हैं। ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप अपना डिजिटल मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है? इसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे होते हैं, वो ये है कि आपने किस तरह कंटेंट को मार्केट करना है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फेसबुक मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर हम बेस करते हैं अपनी फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर हम ज्यादातर परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसको कहते हैं। तो उसमें ना सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग आती है, बल्कि उसके अंदर आपके पास गूगल एड्स भी आते हैं, और हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म हैं, याहू के ऊपर भी सारे हैं, लेकिन हम फेसबुक और गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है? फेसबुक के जब एड्स बना रहे होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम जब फेसबुक के एड्स बना रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हमें 2 मीडियम्स मिल रहे होते हैं। एक हमारा फेसबुक इटसेल्फ, एक हमारा अ, इंस्टाग्राम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करें थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम। यानी कि व्हाट्सएप पे अगर आपने बिज़नेस अकाउंट्स बनाए होंगे, तो आपके पास आइडिया होता होगा कि आपके पास आता है कि पे करें और आप एड्स लगाना शुरू कर दें। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है, वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ ऑफ डूइंग योर डिजिटल मार्केटिंग। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि हम क्या बात कर रहे हैं। फेसबुक के अंदर एड्स किस तरह लगेंगे, वो इंशाल्लाह ताला एक डिटेल सेशन होगा। उसमें हम आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाएँगे कि आपने एड्स किस तरह लगाने हैं, एड्स की क्रिएशन किस तरह होंगी, वो आपकी क्लासेस होंगी कि एड्स क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, आप क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का जो अहम रोल क्रिएट होता है ना, वो होता है कि आपकी ग्राफिक्स कितनी अच्छी हैं। आपकी ग्राफिक्स वो बात डिलीवर कर पा रही हैं कस्टमर को जो आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपके पास सिर्फ एक स्टैटिक पोस्ट का ऑप्शन नहीं रहा अब। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर व्हेन हम वी टॉक अबाउट, तो नाउ ट्रेंड इज चेंजिंग। स्टैटिक पोस्ट तो अपनी जगह है ही, वो तो आपको पेज पे डालनी ही है। इसके साथ आपने रील्स डालनी है, इसके साथ आपने स्टोरीज डालनी है, ठीक है? आपने वीडियोस डालनी है। हम कितनी देर तक स्क्रॉलिंग करते हैं, और जहाँ हमें विथिन 5 सेकंड्स के अंदर जो भी कैची चीज़ मिल रही होती है, हम वो देखते हैं।
5 सेकंड के बाद जब हमें कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो हम उसको स्किप कर देते हैं। तो हमारा जो पूरा बेस बनता है डिजिटल मार्केटिंग का, वो बनता है हमारी पोस्ट, हमारी रील, उसको हम कहते हैं कंटेंट के ऊपर बनता है। वो इसको एक ऐसा होल कहेंगे तो दैट्स अ कंटेंट। ठीक है, हमारे पास एक सवाल है। आई एम सॉरी, मैं बीच बीच में सवाल लेना जरूर पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी हम लोगों की टू वे कम्युनिकेशन हो। और इंशाल्लाह भी बस 2 सेकंड बाद मैं आप लोगों से वो भी लूंगी, क्या कहते हैं, मैं चाहूंगी कि लोग अपने सवाल करें ताकि हम उसके बेसिस पे आपकी नेक्स्ट क्लास प्लान करेंगे। सवाल ये आया है, महविश ने हमसे सवाल किया है, डिफरेंस बिटवीन ऑन साइट एसईओ एंड ऑफ साइट एसईओ। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। ऑन साइट एसईओ, ऑन साइट मतलब साइट के ऊपर, जब अगर आपने वेबसाइट बनाई हुई है तो आप उसकी एसईओ क्या कर रहे हैं। ऑफ साइट मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई, आपने किसी को ब्लॉग पोस्ट दिया हुआ है, प्रो पाकिस्तानी में आपने ब्लॉग पोस्ट लगा दिया, उसके बाद आपको अपनी लिंक दे दिया है, तो वो ऑफ साइट हो गई। ठीक है। ऑन साइट आपने अपने ही वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट बनाया हुआ है, या आपने अपनी वेबसाइट पे सही कंटेंट डाल रहे हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी डाल रहे हो, मेटा टेक्स्ट सही कर रहे हो, हेडिंग डीप डक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑन जाएंगी इंशाल्लाह ताला और बड़े पर्टिकुलरली बताएंगे कि आपने क्या कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, गेम चेंजर हो जाता है लोगों के लिए अगर वो सही कीवर्ड सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। एसईओ में भी यही चीज है। एसईओ में आपने अगर अपना कीवर्ड रैंक करा दिया गूगल के ऊपर, कहने में बड़ा आसान रहता है कि आपने कीवर्ड को रैंक करा लिया। कीवर्ड रैंक कराने का मतलब क्या होता है कि आपका कीवर्ड जो है, अगर कोई सर्च करे और गूगल के फर्स्ट 2 पेजों के अंदर अव्वल तो पहले 3 ही सर्च में आ जाए, तो यही भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। उसका एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट मैंने आपको बताया है कि आप चले जाएं गूगल मैप के ऊपर और गूगल मैप के ऊपर अपनी लिस्टिंग्स कर दें। दैट्स द शॉर्टेस्ट वे टू रैंक योरसेल्फ। तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑफ साइट एसईओ, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं कर रहे। लेकिन जो भी चीज आप अपनी वेबसाइट से हटके कर रहे हैं, आपको किसी ब्लॉगर को आपने लिंक दे दिया, उसने कर दिया, ठीक है, आपने डिफरेंट मैगजीन्स को अपने लिंक दे दिए, या आपकी वेबसाइट जो है लोगों ने डायरेक्टरीज में डालनी शुरू कर दी। अक्सर जो होते हैं, अगर आपकी लोकेशन बेस होता है या कुछ होता है, तो आपकी डायरेक्टरीज में आना शुरू हो जाता है, या आपके बारे में किसी ने आर्टिकल लिख दिया और आपकी वेबसाइट को पोस्ट कर दिया, तो दैट इज ऑफ साइट। एम आई क्लियर ऑन दिस? आप चैट में मुझे बता सकते हैं जी, राइट, कुछ लिख के बताएं। माहम, थैंक यू माहम। अच्छा जी, इसके अलावा मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों का इट्स क्लियर, ग्रेट, ओके, गुड। आई रियली लाइक कि अगर मेरी क्लास में से इंटरेक्टिव हो, और ऐसा ना हो कि मैं ही सिर्फ बोलती रहूं और आप लोग नहीं कोई जवाब दें। मैं चाहूंगी आप सवाल पूछें मुझसे हर बात पे। जैसे हम लोग अभी, आज की तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन डिटेल में नहीं कराया, बट आई वुड लव टू टेल अबाउट माई सेल्फ। आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 11 to 12 years now, और deploys.pk is very very close to my heart, बिकॉज हमने ये जब स्टार्ट किया था, एंड नाउ आई थिंक हमने कोई हजारों में बच्चे ट्रेन कर चुके हैं इससे रिलेटेड। तो यू गाइस आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। हम लोग उन इंस्ट्रक्टर्स में से हैं जो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपनी यूथ को वो स्किल सेट दे सकें, सही तरीके से वो यूटिलाइज कर सकें। हमने अगर कोई चीज सीखी है अपने इस पूरे टेन्योर में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, तो वो सारी प्रैक्टिकल चीजें हम आपको दें, ना कि सारी क्या कहते हैं, बातें। बातों से ज्यादा हम यही चाहेंगे कि आप वो सीखें चीजें जो हमने प्रैक्टिकली की हैं, हमें रिजल्ट्स आए हैं, और उसके बेसिस पे हम आपको ये सारी ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं। तो ये कोई क्लासरूम नहीं है, ये हम कह लें मेंटोरशिप होती है। ये 1 to 1 सेशंस होते हैं। अगर आज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें और हमारी हेल्प चाहे, या आप कोई स्किल डिजिटल मार्केटिंग में, देखें हर कोई एक स्पेशलाइजेशन पकड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग में इतनी सारी चीजें पर्टिकुलर होके, कोई एसईओ के बारे में सीखना चाहता है, कोई फेसबुक एड्स के बारे में सीखना चाहता है, कोई गूगल एड्स के बारे में सीखना चाहता है। गूगल एड, फेसबुक एड को हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कहते हैं। वाई परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं कि आपके एड किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आपको किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सिर्फ एड्स नहीं होते, उसमें ये पता चलता है कि आपका जो रिटर्न, आरओए,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपकी क्या सीटीआरस हैं, सीटीआरस क्या होते हैं, क्लिक थ्रू रेट्स होते हैं। ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह ताला जब हम डैशबोर्ड ओपन करके आपसे बात करेंगे, फेसबुक का प्रॉपर एक डैशबोर्ड बना हुआ होता है, उसको जब हम आपको ओपन करके दिखाएंगे, उसके अंदर हम आपको कैंपेन सेट करके दिखाएंगे, तब आपको ये चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। अभी एक सवाल और आया है मेरे पास, अच्छा महाम ने पूछा है एसएमएम में, ओके, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर का सवाल आया है एक, और दूसरा सवाल आया है कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है। दोनों को मैं बताऊंगी किस तरह। अच्छा जी, कॉल टू एक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया को मैं उसी के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने कंज्यूमर से क्या करवाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप व्यू कराना चाह रहे हैं, आपकी वीडियोस इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि वो 5 सेकेंड्स में आप वो ग्रैब कर लें, ठीक है। कॉल टू एक्शन ये होता है बाय नाउ, लर्न मोर, शॉप नाउ, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन आपने जब भी देखा, हरी अप, डिस्काउंट्स आर लिमिटेड, गेट द ऑफर, गेट द ऑफर का ऑफर का आता है। तो इन चीजों को कहते हैं हम कॉल टू एक्शन। आप अपने कस्टमर से क्या कराना चाह रहे हैं, आप अपना एड दिखा के क्या कराना चाहते हैं। आप अपना एड दिखा के चाह रहे हैं कि वाकई वेबसाइट पे जाए, तो आप कहेंगे क्लिक नाउ, बाय नाउ, बाय नाउ को क्लिक करके वाकई वेबसाइट पे लैंड करेगा। अब कॉल टू एक्शन का जब आप वर्ड मैं बोल रही हूँ, कॉल टू एक्शन ये नहीं कि आप कॉल टू एक्शन उस एड में डाल दें लिख के सीटीए। अच्छा, कॉल टू एक्शन का एब्रीविएशन होता है सीटीए। कॉल टू एक्शन ये होता है कि आपने नेक्स्ट डायरेक्शन दे दी है अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। आपने अपने कस्टमर को नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हमारा कोर्स लेना, तो हमने क्या किया, बाय नाउ, लर्न मोर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आ रहे होते हैं, आप अब हर एड पे जाके देखेंगे आपको ये ऑप्शन दिख रहे होते हैं। दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की और उसमें क्या बात की, से पहला असूल होता है ना, वो ये होता है कि आपने अपना कंटेंट किस तरह प्लान किया। कोई भी चीज विदाउट प्लानिंग नहीं की जाती। भाई आज सुबह उठे, चले भाई लगा दी पोस्ट, हाँ ऐसा होता है, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता है। लेकिन जब आप एजेंसीज में काम करते हैं या आप अपना ब्रांड को एक स्टैब्लिश ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप 1 महीने पहले डिसाइड करते हैं, आप एक कैलेंडर बनाते हैं। कैलेंडर में आप क्या क्या चीजें सेट करते हैं, आप सेट करते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अब रमजान आने वाला है, अब 2 महीने पहले आप रमजान की तैयारियां शुरू करेंगे। क्या कंटेंट बनना है, क्या स्ट्रैटेजीज जानी है, रमजान के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, रमजान के पहले अशरे में आपने क्या मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है, दूसरे अशरे में क्या करनी है, तीसरे में क्या करनी है। बीच में अगर वुमेन्स डे आ गया, बीच में अगर मदर्स डे आ गया, फलाना डे आ गया, कोई भी डे, आपने उसको अपनी कैंपेन के साथ कैसे मर्ज करना है। आपने अपनी कैंपेन के अंदर नॉट जस्ट दीज डेज, बट आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट, एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, अब आपने उसकी पूरी कंटेंट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है। सोशल मीडिया मैनेजर का जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है कंटेंट स्ट्रेटेजी। उसने ये प्लान करना है कि मैंने आज अगर अपनी प्रोडक्ट के बारे में लगाना है, आज मैंने प्रोडक्ट पिक्चर लगा दी, कल मैंने प्रोडक्ट बेनिफिट्स लगा दिए, परसों मैंने हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग का, तो यार मैंने फलाने ब्लॉगर को पकड़ के इसकी मार्केटिंग करानी है। ये पूरा प्लान आउट होता है, प्रोडक्ट लॉन्च से लेके प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन से लेके। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये डिसाइड करनी है कि आपने मंथली बेसिस पे, समझ रहे हैं बात को, बात समझ आ रही है आप लोगों को कि सोशल मीडिया मैनेजर क्या कर रही होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या कर रही होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले जो होते हैं वो ये सारी चीजों को प्लान आउट कर रहे होते हैं। फिर सिर्फ प्लानिंग पे काम खत्म नहीं होता सोशल मीडिया मैनेजर। अगर एक अच्छा सोशल मीडिया मार्केटियर होता है ना, वो क्या करता है, ये सारी चीजों में he or she needs to be very quick on responding things। अब आपने एक अच्छी कैंपेन लगा दी और इस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं जा रहा, लोग सवाल पूछ रहे हैं प्राइस क्या है, लोग पूछ रहे हैं भाई ये स्किन केयर हमारी स्किन को खराब तो नहीं कर देगी या कुछ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा।
भाई हमने तो हमारा हमें तो सिखाया था कंटेंट प्लान करके देना है, हमने तो करके दे दिया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे, ये तो किसी ने सिखाया नहीं। तो एक अच्छा सोशल मीडिया मार्केटियर अपनी एक कैंपेन को एंड तक लेके जाता है। कैंपेन प्लान की, कैंपेन पे जो रिस्पॉन्स आया उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके ऐड लगाए, उसके ऐड लगाने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आया उसको रिस्पॉन्ड किया, उसकी एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन को डिलीवरी तक लेके गए, डिलीवर हो गया, कस्टमर का फीडबैक आया, फिर फीडबैक आके वो सोशल मीडिया पे भी लगा दिया। तो ये एक अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर की एक खासियत हो गई। ये एक जनरल मैं बता रही हूँ आपको। अब अगर एक सोशल मीडिया मार्केटर को ये देखना है या एक डिजिटल मार्केटर को ये देखना है, जो खास चीज है, अगर एक यूनिक मैं कहूंगी, अगर कोई ऐसा डिजिटल मार्केटर, इफ समबडी इज गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम मी, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी कैंपेन ने कैसा परफॉर्म किया। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है सबको? ओके। सो हम ये कह रहे थे कि एक अच्छा डिजिटल मार्केटर या एक अच्छा सोशल मीडिया मार्केटर कौन होता है? वो शख्स होगा जो अपनी एक एक कैंपेन को ट्रैक करेगा। ट्रैक कैसे करेगा? बड़ा बेसिक सा तरीका होता है ट्रैक करने का। हमारे पास हम लोग ना, पाकिस्तानी कौम जो होती है ना, वो बिल्कुल भी कहती है बस हमने यूं लगाया मिलियन व्यूज आ गए। कैसे आए, कैसे पता चला? चलो कुछ स्टैट्स तो फेसबुक बता देती है, कुछ इंस्टाग्राम भी बता देती है, लेकिन वेबसाइट की स्टैट्स अगर शॉपिफाई के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म, वो तो रैंडम यानी वो भी बता देती है। लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक्स। कैस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सारा काम हमारा किस पे हो रहा है? गूगल के ऊपर। हम कीवर्ड्स कहाँ से यूज कर रहे हैं? गूगल के ऊपर। हमने कीवर्ड्स जनरेट कहाँ से करने हैं? गूगल कीवर्ड प्लानर से जनरेट करने हैं। तो हमने ट्रैकिंग कहाँ करनी है? गूगल एनालिटिक्स से करनी है। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स से जब हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो हम ये चीजें देखते हैं कि हमारी किस कैंपेन ने कैसे परफॉर्म किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम बनाते हैं एक प्रॉपर कैंपेन लिंक, जिसमें हम बताते हैं कि हमने फेसबुक से ट्रैफिक लेके आए, हम गूगल से ट्रैफिक लेके आए, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग से ट्रैफिक लेके आए, हम एसएमएस मार्केटिंग से ट्रैफिक लेके आए, या हम किसे लेके आए? फॉरवर्डिंग मैसेजेस से, रेफरल लिंक से। तो इन सब के ना रेफरल लिंक्स बनते हैं, कैंपेन लिंक्स कहते हैं जिनको हम गूगल डेवलपिंग डेवलपर से बनाते हैं। बहुत इजी होते हैं, अब तो हर चीज के टूल्स आ गए हैं। यानी आप यू नेम इट, वी हैव ऑल द टूल्स अवेलेबल। आपने सिर्फ गूगल पे लिखना होता है नीड और यूटीएम बिल्डर, वो आपको बहुत सारे। तो हम यूटीएम बिल्डर्स बनाते हैं, उससे हम अपनी कैंपेन को ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कौन सी ट्रैफिक से कितना सेल्स जनरेट हुआ है, कितना हमने रेवेन्यू कमाया है, और हमें कौन सी प्लेटफॉर्म को मजीद यूटिलाइज करके हमें अपने आप को मजीद प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, बात समझ आई है गूगल एनालिटिक्स वाली? यस और नो? गुड। गुड हो गया। ओके, सब ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? मैं चाहूंगी कि मेरी जो भी क्लास है आज की, वो मुझे से सवाल करती रहे, बीच में मैं जवाब देती जाऊंगी। हमारा कोर्स बहुत लंबा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, बड़ा छोटा सा रखते हैं हम लोग, और बड़ा जबरदस्त सा रखते हैं कि आप लोग हर चीज इसमें सीख लें। बेसिक्स तो इंशाल्लाह ताला आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। एडवांस लेवल के लिए भी डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट, बट अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके चल रहे हैं। अब हम जब दूसरा पार्ट, अगर हम मैं आपको समझाना चाहूंगी, अब हमने ट्रैकिंग की बात कर ली, हमने कैंपेन प्लानिंग की बात कर ली, हमने कीवर्ड्स की बात कर ली। अच्छा, कीवर्ड्स के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है, डिजिटल मार्केटर अगर जब कीवर्ड्स के बारे में बात करता है ना, तो वो बड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए। कैसे भाई? उसको पता होना चाहिए कि वो जो कीवर्ड यूज कर रहा है उसको सर्च कितनी दफा किया जाता है, या उसको कह लो कि उसके सर्च टर्म यानी सर्च नंबर्स कितने हैं। अब आप सोचेंगे वो कहाँ से ढूंढेंगे हम, यानी अब तो गूगल तो हर चीज का जवाब है हमारे पास, लेकिन हम यूज करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। आप लोग सोचेंगे ये तो पेड होगा, नहीं जी, बिल्कुल ये पेड नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी चीजें अनपेड आ चुकी हैं, इतने टूल्स हैं। बिल्कुल एडवांस वर्जन के लिए आपको डेफिनेटली पेड चाहिए होते हैं, लेकिन अगर एज अ बिगनर लेवल इट कैन बी सॉर्टेड विद अनपेड। कीवर्ड प्लानर में जाइए, अपने जो भी सर्च टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए,
और उनके थ्रू आप उनकी सर्च वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा हमारे पास गूगल पे एक्सटेंशंस आती हैं। आप लिखें कीवर्ड वॉल्यूम फाइंडर, गूगल पे एक्सटेंशंस का अगर आपने कभी देखी है तो आप उसमें जाके जब देखेंगे तो वहां से आपने क्या करना है, अपने एक्सटेंशन की कोई भी प्लगइन लगाएं। आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं, अपने कंपैटिटर्स की वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं। फिर आपके पास एक्सटेंशन आते हैं कि हर वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, उस वेबसाइट की वो किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, यानी कि वर्डप्रेस पे बनी है, शॉपिफाई पे बनी है, मेजेंटो पे बनी है, या कस्टमाइज बनी हुई है, उस पे कौन कौन सी एप्स लगी हुई हैं। ये सारी चीजें आपको गूगल के प्लगइन्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, हम जब एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे होते हैं ना, हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शॉपिफाई को प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज वो इजी है, डुएबल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वर्डप्रेस भी है, मेजेंटो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आगे की इंटीग्रेशंस, आपकी एप्स, आपकी पेमेंट गेटवेज, ये सब आपकी उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंटीग्रेटेड होती हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी का यहाँ तक कोई सवाल है काइंडली बताएं, कोई सवाल जवाब करें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है मुझे बताएं, मैं उनका माइक अनम्यूट कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि अभी तक तो खैर जो भी आपने बताया काफ़ी अच्छा बताया। बेसिकली मैं भी अटेंड कर रहा हूँ, एक मेरे सिस्टर है वो भी अटेंड कर रहे होंगे होपफुली इस सेशन। तो बेसिकली उनको मैंने ये ना कोर्स करवाना लोकल ई कॉमर्स का, ठीक है। तो ठीक है। वैसे तो वो हाउस वाइफ है अभी, ठीक है। तो उन्होंने ये एमएससी किया हुआ है ऑलमोस्ट ना। तो मैं चाहता कि हम्म। चले वो भी इस फील्ड में इन हो जाए, ठीक है। तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, ताकि वो भी कुछ एक अपना जो है पैसिव इनकम स्टार्ट कर सके, ना कि घर पे ही बैठे रहे। बंदा इतना एजुकेटेड हो, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है ऑलमोस्ट ना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में। तो ठीक है। फिर इसलिए मैंने कहा कि ये जो सेशन हो रहा है आप ज्वाइन कर लें। और एक इससे पहले उन्होंने किया लोकल ई कॉमर्स का सेशन। मैं ये चाह रहा था कि डिपार्टमेंट के इसमें साथ ही। जी जी, लोकल ई अच्छा। कॉमर्स का जी। तो सही। उससे कहते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था इसमें आप ये ब्रांडिंग भी सिखाएंगे कि नहीं। आई मीन उनके वो अब फीमेल है ना, तो उनका ये फर्स्ट टाइम होगा। वैसे तो मैं खुद भी एसईओ करता रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कर हम्म। रहा हूँ। तो लेकिन मैं इस तरह उनको खुद सिखाने नहीं जा रहा था। मैं चाह रहा था कि कोई दूसरा ही बंदा सिखाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है ठीक है। क्योंकि क्योंकि मैंने असल में परफॉर्मेंस का किया ही नहीं है ना काम इतना ज़्यादा। हाँ तो जी, हाँ ना जी। मेरे इसमें एक्सपर्टीज है। तो सही। इसलिए हाँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलिए मैडम से ये मैं पूछ लेता हूँ कि अगर आप उसमें थोड़ा ब्रांडिंग का भी बताएंगी इस कोर्स देखिए, में। ब्रांडिंग जो है ना वो एक बहुत ही डिफरेंट डोमेन है। ठीक ठीक है। है। अब ब्रांडिंग डेफिनेटली, जब हम एक सवाल भी आया हुआ है कंटेंट हम्म, क्रिएशन, जी हम जी। जब कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं ना सर, तो इसमें ना ब्रांडिंग सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। आप जब एक ब्रांड बनाने जा रहे होते हो या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करते हो तो वो एक ब्रांड बना के करते हो। अच्छा, ब्रांडिंग मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा टर्म है। सही है। उसके अंदर ये है कि ब्रांड, जब व्हेन यू आर मेकिंग अ ब्रांड, यू आर क्रिएटिंग, अब सॉरी मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, आप एक एसोसिएशन बनाते हैं ब्रांड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल ई कॉमर्स का जब आप बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? डिप्लॉयर्स। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयर्स हैव बीन अपने आप को ब्रांड कर चुका है लोकल ई कॉमर्स की तरह। तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग में भी बात करते हैं ब्रांडिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का जो पूरा दारोमदार है, अगर इफ यू आर अ वेरी सीरियस एंटरप्रेन्योर और अ सीरियस लर्नर, तो आप सबसे पहले अपनी ब्रांड मेकिंग के ऊपर ही काम कर रहे। अब जब हम ब्रांड के ऊपर बात करते हैं, एक बड़ा छोटा सा बताऊंगी कि ब्रांड बनाना, ब्रांड ओवर द टाइम बनता है, और ब्रांड बनाने में आप जब अपनी कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रैटेजी बना रहे होते हो ना, उसमें ब्रांड बिल्डिंग की स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हो। ब्रांड बिल्डिंग में नाम से लेके कि नाम किस किस्म का आप यूज कर रहे हो, उसकी क्या एफिलिएशन है आपकी प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से, आपके वेंचर से। फिर कलर्स आप क्या यूज कर रहे हो ब्रांडिंग के अंदर, क्योंकि वही कलर्स आपको एसोसिएट, देखें ब्रांडिंग
होती है एसोसिएशन से। वही कलर्स आपने फिर अपने कंटेंट क्रिएशन में यूज करनी है, ताकि और फिर वही जब आप कंटेंट क्रिएशन में वही चीज, अब आपके ब्रांड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे आपका ब्रांड अगर एक स्किन केयर प्रोडक्ट सेल करते हैं या कुछ भी सर्विसेज करते हैं, तो अगर आप सर्विसेज में होंगे तो आप अपने ब्रांड को एसोसिएट करेंगे, अगर यार बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो बुशरा इजहार से सीखनी है। समझ रहे हैं? तो बुशरा इजहार क्या हुई, एक ब्रांड हुई। तो बुशरा इजहार को आपने आपके जहन में है कि यार डिजिटल मार्केटिंग अगर पढ़नी है तो बुशरा इजहार से पढ़नी है। तो brand creation is always a part of digital marketing. Why? Because without any kind of association आप कोई भी ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप रैंडमली आज आपने सोचा कि यार मैं आज स्किन केयर भेज दूं, कल को मैं फलाना भेज दूं, कल को मैं कह लें चले स्किन केयर कह लें आप, उसके बाद आप कह लें आज मैं मोबाइल एक्सेसरीज भेज दूं। तो ऐसा नहीं होता, वो फिर जो कस्टमर होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये पेज मोबाइल एक्सेसरीज का है या स्किन केयर का है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं। तो जब आप एक ब्रांड बना रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप क्या चीज सेल करना चाह रहे हो। कैटेगरीज होती हैं, जैसे अगर आपने मुख्तलिफ चीजें बेचनी है और यू वांट टू मेक योरसेल्फ अ ब्रांड, तो आप उसको कैटेगरी किस में करोगे, मार्केट प्लेस में अपने आप को उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग सारी मार्केट प्लेस के हिसाब से कर रहे होगे। तो यस, आपके सवाल का सिंपल सा जवाब ये है कि हम कंप्लीट ब्रांडिंग डिटेल में तो नहीं बता रहे होते, लेकिन हाँ उसके एलिमेंट्स और उसकी यूटिलाइजेशन जो कि आपको एक अच्छा डिलीवरेंस दे सके, डिलीवरी दे सके, वो डेफिनेटली हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स के थ्रू। और जितने भी लोग हमारे पास आते हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं। और मैं आपको पर्सनली भी बताऊं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की कह लें कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का मुझे कह लें कि अलिफ बे भी नहीं पता था, और ये 2011 की बात है जब तो खैर किसी को भी नहीं पता होगा। और मैं एक कस्टमर सर्विसेज की जॉब से स्टार्ट किया था। वहाँ मैं बैठी हुई थी और वो एक ऑनलाइन कंपनी थी और उस ज़माने में बड़ा वो होता था कि ये ऑनलाइन, मैं ये हैरान होती थी कि कैसे हो रहा है। बाहर हम अमेरिका में लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ के हम उनको फैसिलिटेट कर रहे होते थे। वहाँ से मैंने सीखा ये कि कोई भी स्किल जो है ना, आप स्किल को सीखने के लिए ना बड़ा ज़रूरी है कि आप उस बिज़नेस को अंडरस्टैंड करें। और अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना छोटा भी कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले उसकी ना हर चीज़ देखें। क्योंकि आप मार्केटिंग तो कह लें कि दूसरा, वाक़ई मार्केटिंग सबसे अहम है, पर सबसे आखिर में आता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए आपने क्या बेचना है, आपने किस तरह बेचना है, वो कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा। जब आपकी पूरी टाइमलाइन डिसाइड हो गई, उसके बाद आप आ जाएँ भई, अब मैंने इसको मार्केट करना है, अब मैंने इसको ड और अब तो दौर ही डिजिटल का है। आपने करनी है फेसबुक मार्केटिंग, आपने करनी है गूगल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, रील्स, स्टोरीज़, कुछ नहीं तो अपनी प्रोडक्ट को हाथ में लेके आपने बताना है भाई इतनी अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट है, या इतना अच्छा ज़बरदस्त सा गैजेट आईफ़ोन पे लगा दें, हमारा कवर तो बस आईफ़ोन उसके बाद तो बच जाएगा। अब तो लोगों को ये सेल्फ ब्रांडिंग आ गई है सारी। अब मैं बार-बार ब्रांडिंग के ऊपर बात करे जा रही हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँ डिजिटल मार्केटिंग की खास तौर पे क्या है, वो ये है कि इंसान का चेहरा बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया डिजिटल मार्केटिंग में। क्योंकि लोगों को बड़े खदशात हैं कि भाई फेक बेच रहे हैं, सही बेच भी रहे हैं या नहीं बेच रहे। बहुत सारे लोगों को होता है कि हम अपना फेस नहीं यूज़ करना चाहते, हम अपने, लेकिन आप लाइव सेशंस करते हो, उसमें फेस नहीं आ रहे होते, आप चीज़ें दिखा रहे होते हो। लोगों को ये एश्योरिटी चाहिए डिजिटल मीडियम से कि वो जो चीज़ देख रहे हैं, जो वो एक फ़ोन पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, क्या वही चीज़ उन तक पहुँचेगी? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कितने कोर्सेज़ लिए होंगे, जब तक प्रैक्टिकली आपने लोगों से बात नहीं की होगी, लोगों से कंसल्टेशन नहीं ली होगी, अभी आज मैं वन टू वन आपके साथ बात कर रही हूँ। ये हम रिकॉर्डेड सेशन अगर आपको देते तो आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन अभी हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, आपके सवाल आ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है इसके अंदर। तो डिजिटल मीडियम के अंदर जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना, वो ये होती है कि कम्युनिकेशन आप कितने तरीके से कर रहे हैं और कितने कह लें कि इंडल्ज होके, इंटरैक्टिव होके कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आप जब भी किसी, अब जैसे हम इंशाल्लाह ताला डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन स्कोप होता है वो आपके डैशबोर्ड्स को एक्सप्लेन करके आपने उसके ऊपर कर दिए, क्या कहते हैं, एड्स लगा दिए और आपने उसके अंदर अपना सारे एड्स बना के प्रॉपर्ली लगा दिए, उसके सीटीआर निकाल लिया, उसके इंप्रेशंस निकाल लिया, उसके रेवेन्यूज़ आ गए। बट इन द एंड
कस्टमर ने आपके साथ व्हाट्सएप पे डेफिनेटली कोई ना कोई गुफ्तगू करनी है और उसके बाद परचेजिंग करनी है। अच्छा जी। ड्राइवर के साथ आ जाएंगे, ठीक है। ये कल उसको दिखाना जरूरी है। हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर है? किसी और का कोई सवाल है? अगर कोई बात करना चाह रहा है, हमारे पास अगले 10 मिनट और हैं, जिसपे मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप क्वेश्चन आंसर करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं। एक साहब ने तो अपनी बताई है, और भी स्टूडेंट्स हमें बताएं कि आपने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या क्या चीजें सीखना चाहते हैं, और आप लोग किस जहन के साथ हमारे साथ ये जो हमारा कोर्स ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप एग्जैक्टली हम आपको वही चीज सिखाएं जो आपके जहन में भी हो। ऑब्वियसली हम ज्यादा ही सिखाएंगे, जितना हमें आता है वो सब तो आपको सिखा देंगे। हाँ जी, कोई सवाल? अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आया मेरे पास महाम का। महाम, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हमारे पास होते हैं और वो डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल सीख के वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वो सर्विसेज क्या हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट सर्विस जो हम देते हैं लोगों को वो होते हैं सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विसेज। आप लोगों के सोशल मीडिया हैंडल जितने भी होते हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें आप क्या-क्या सर्विसेज देते हैं, मैंने आपको बताया कि आप उनके कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होते हैं, उनका कंटेंट प्लानर। और अब तो चैट जीपीटी ने इतना आसान कर दिया है कि आप उसमें लिखें काइंडली मेक अ टेबुलर फॉर्म ऑफ कैंपेन प्लानिंग फॉर 1 मंथ, वो पूरा आपको डिटेल बना के दे देता है। ठीक है? ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ बताई। जो इम्पोर्टेंट जो आपको पे ऑफ करेगी ना स्किल, वो होगी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट और गूगल एडवर्टाइजमेंट। वो स्किल आपको पे ऑफ करेगी। आपने अपने जो भी अकाउंट्स हैं, यू कैन स्टार्ट पुटिंग इट अप। आप अपने कह सकते हैं कि अच्छा, इसमें सबसे मजे की चीज ये है कि एज जब आप ये स्किल ले लेंगी, आपने अपना कुछ नहीं लगाना। आप जो भी क्लाइंट को पिच करेंगी, आपने उनको कहना कि बहुत सारे लोग होते हैं वो सिर्फ एक फेसबुक को पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं। ठीक है? तो बूस्टिंग से आप उनको हटाएंगे। आप बताएंगे कि प्रॉपर डैशबोर्ड्स होते हैं, प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है। आप उनको रिपोर्टिंग करके देंगी, उनके एड्स लगा के देंगी। अच्छा, जब आप उनके एड्स लगा रही होंगी ना, तो आप सिर्फ एड्स नहीं लगा रही होंगी, आप उसकी एड्स की टारगेटिंग कर रही होंगी। उसको किस नीश तक लेके नीश का मतलब होता है आप किस टारगेट ऑडियंस तक लेके जा रही होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप किस माइंडसेट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा गाड़ियों का शौकीन है, तो हम उसको और प्रोडक्ट भी गाड़ियों से रिलेटेड है, कार एक्सेसरीज से रिलेटेड है, तो हम उसकी टारगेटिंग उस हिसाब से करेंगे। ठीक है? अगर हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं तो उसके हिसाब से करेंगे, लो एंड है तो उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप पे लोगों को कम्युनिकेट करेंगी। दैट विल बी वन ऑफ द स्किल्स व्हिच यू विल बी लर्निंग। फिर इसके अलावा आपकी जो कंटेंट क्रिएशन हम आपको बता रहे होंगे बीच-बीच में, अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि गूगल मैप के ऊपर आप लोग ऑर्गेनिक एसईओ बहुत अच्छा हो जाता है और एक माइलेज हो जाती है। ठीक है? बहुत सारे लोग यूज़ तो करते हैं गूगल मैप्स को, लेकिन ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। तो आप उन लोगों को ऑप्टिमाइज़ेशन सिखाएँगी, नॉट जस्ट ऑन गूगल मैप्स बल्कि फेसबुक की भी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। अब जैसे आप स्किल्स सेल कर रहे हो, तो आप अपने लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बनाओगे और आप अपने इंस्टाग्राम पे भी बनाओगे। इंस्टाग्राम में आप एक दफ़ा सर्च करना शुरू करोगे ना डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ओह माय गॉड! आपको इतनी क्रेज़ी चीज़ें मिल जाएँगी, आप यकीन मानें। हैक्स होते हैं, बहुत हैक्स होते हैं। हम लोगों ने जिस ज़माने में किया है, मैं ख़ैर इतना पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन होता ये था कि हम लोग हर चीज़ खुद करते थे। ठीक है? अब एआई का ज़माना है। एआई में क्या होता है, एआई में हर चीज़ आपने सिर्फ़ एंटर करनी है टूल के अंदर एंड वो आपको बनी बनाई मिल रही है। ठीक है, उसमें आपको ढूँढने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको जो सही टूल्स मिल जाते हैं, तो आप कर लेते हैं। ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई, बल्कि 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपने अपने टूल्स को किस तरह यूज़ करने हैं, आपने पेड एडवर्टाइज़मेंट की स्किल्स इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएँगी इंशाल्लाह ताला, और आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट की स्किल्स आ जाएँगी।
हैशटैग्स क्या यूज करने हैं, ये सारी स्किल्स जब आप किसी को पिच करेंगी, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग अपनी एग्जीक्यूशन में सारा टाइम लगा रहे हैं, उनको अपना सोशल मीडिया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी होती है कि वो सिर्फ मैसेंजर को रिप्लाई करने के लिए भी होती है, पर वो भी बड़ा आपको टेक्निक, आपने सही लिंक, अब आप कह सकते हैं, वो कहेगा तुमने तो सिर्फ रिप्लाई किया है मैसेजेस का, और क्या कर लिया, तो तुम फिर बताओगी कि नहीं मैंने सिर्फ रिप्लाई नहीं किया, ये वाला लिंक मैं यू देती थी। नाउ आप यू कैन सर्च दिस लिंक ऑन गूगल एनालिटिक्स एंड देखे मैंने आपको कितनी सेल्स ला के दी है, क्योंकि आप उस लिंक को क्या करोगे, ट्रैकेबल लिंक बनाओगे। एंड सिर्फ जवाब देना नहीं होगा, आप बता सकते हो कि माहम ने इतनी लिंक्स शेयर की थी, उस पर इतना रिटर्न आ गया। तो आप लोगों को ये बता सकते हो कि मैं आपको एक ऑथेंटिक सर्विस दे रही हूँ विथ डेटा बैकिंग, बिकॉज बगैर डेटा के कोई चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, एम आई, यानी कि मैंने जवाब ऐसा दिया है कि आप सेटिस्फाइड हो। अच्छा जी, ठीक है, ये चीज हो गई। इंशाल्लाह ताला हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट भी होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला गूगल का हम बेसिक बढ़ाएंगे आपको। गूगल के अंदर थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, उसके अंदर फेसबुक इतना टेक्निकल नहीं है, वो इजीली आप समझ सकते हो। लेकिन जो गूगल के टेक्निकलिटीज ये होती है कि गूगल में दो किस्म के एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं और सर्च एड्स होते हैं। तो जब हमने एसईओ की बात हुई थी तो आप लोगों ने एक वर्ड होता है एसईएम, ठीक है। तो एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईएम क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। तो जब हम एसईएम की बात कर रहे होते हैं तो एसईएम के अंदर भी होता है, क्या होता है, एसईएम के अंदर कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कीवर्ड्स हम इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उन पे बिडिंग होती है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, वो जब हम आपके साथ बैठेंगे, डैशबोर्ड लेके बैठेंगे, वहां फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं, नैरो कीवर्ड्स होते हैं, ओपन एंडेड कीवर्ड्स होते हैं। फिर एक हो गया है डिस्प्ले एड्स। अब आपने बहुत दफा देखा होगा कि जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो एक छोटा सा एड लिखा हुआ था, उसको कहते हैं हम एसईएम। और डिस्प्ले एड्स वो होते हैं जो आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे होते हो, आपको एकदम से एड्स पॉपअप हो रहे होते हैं, उसको डिस्प्ले एड्स कहते हैं। और डिस्प्ले एड्स जो है हमारे यूट्यूब, अब यूट्यूब पे हम अलग से एड्स लगाते हैं, ठीक है, लेकिन डैशबोर्ड सबके सेम होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको उन डैशबोर्ड से ओरिएंटेशन कराएंगे, एक एक कैंपेन लगाना सिखाएंगे, उसके हेडर्स क्या होते हैं। अगेन हेडर बड़ा मैटर करता है, उसमें भी आपको कॉल टू एक्शन चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के बगैर ना कोई भी कैंपेन मुकम्मल नहीं है। तो आपसे अगर कोई बोले ना सीटीए क्या होता है, तो बताएं मैं इट्स कॉल टू एक्शन, इसके बगैर आप कैसे बता रहे हो कि कस्टमर से आप क्या चाह रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, और बहुत ही बेसिक हैं। बट यही डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेंथ है। अगर यही चीज आप आज एक्वायर करते हैं तो कल को आप खुद भी अगर इसके अंदर देखें, एक चीज तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन जब तक आप खुद से रिसर्च नहीं करेंगे, चीजों को नहीं डेप्थ डाउन में जाएंगे, आपने मुझसे सीख लिया, उसके बाद आपने कोई क्लाइंट नहीं लिया, और अगर चले आपको क्लाइंट नहीं भी मिला, तो आप अपने पेज जरूर बनाएं, उसके ऊपर वर्किंग करते रहें। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ठीक है। आपने उसके ऊपर इतने कंसिस्टेंटली काम करना है कि आप ऑर्गेनिकली अपने आप को एक जगह रैंक करवा दें, एटलीस्ट आपका नाम तो रैंक हो ना। यानी अगर आप कोई, अगर आपने पता नहीं देखो कि अल्लाह वाला करके एक कम्युनिटी बन गई है, तो इसी तरह डिप्लॉयर्स की भी कम्युनिटी होनी चाहिए, जिसमें हमें पता हो कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, सर्च करें तो पता चले कि माहम स्टूडेंट ऑफ डिप्लॉयर्स या माहम लर्न, एक प्रोफाइल होनी चाहिए लिंक्डइन के ऊपर आपका होना चाहिए कि लर्न बाय डिप्लॉयर्स या कुछ भी, ताकि सर्च में हमें भी फायदा हो और आपको भी। इसमें बहुत जरूरी होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आई एम सो सॉरी फॉर दिस, कि आप अपने आपको कितना लिंक करते हैं, अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स को कितना लिंक करते हैं, क्योंकि आप जो भी पोस्टिंग कर रहे हैं, जो भी कंटेंट राइट कर रहे हैं, वो एक मीडियम पे जा रहा है और रजिस्टर हो रहा है। तो सही कंटेंट सही वक्त पे सही जगह पे हो का तो आपकी सक्सेस है। अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग एक मिनट में भी ऊपर लेके जा सकते हैं, अगर आपका कोई वायरल हो जाए कंटेंट, इफ यू आर टू गुड एट मेकिंग अ वायरल कंटेंट, तो दैट्स लक। आई टोटली से इट्स लक, बिकॉज बहुत लोग बहुत चीजें बनाते हैं, बहुत कम चीजें लोगों को पसंद आती हैं। कितनी चीजें वायरल होती हैं और कितनी नहीं होती। अब
डिपेंड करता है कि आप लोगों को, क्लाइंट्स को हर चीज चाहिए धूम मचा दो, बस अभी करो और धूम मचा दो। तो क्लाइंट्स को आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, लेकिन क्रिएटिविटी इज द की टू सक्सेस। हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन एट टाइम्स कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कि आपका कंटेंट वायरल हो जाता है, लेकिन देन अगेन आप कितना कंटेंट बना रहे हो। अब आप सोच रहे हो महीने में एक वीडियो बनाई आपने, आप सोचो वो वायरल हो गई, ऐसा नहीं होता। वो मोमेंट होता है, वो क्लिक होना एक बात होती है, उस वक्त जो होगा उस वक्त, यानी एक टाइम होता है हर चीज का। ठीक है, और क्या कंटेंट बनाया है बंदा, किस यू नो आप आपका कंटेंट कितने लोग देख रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। और आपने क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं, कीवर्ड्स के बगैर कोई कंटेंट सक्सेसफुल नहीं होता। ओके, मेरे पास सवाल आए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, देर आर मल्टीपल टूल्स व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनली। आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजर के टूल्स होते हैं, सो दैट यू कैन मैनेज योर कंटेंट। आप गूगल पे सर्च करेंगे, सबसे ज्यादा जो Hootsuite जो है हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर। इसके अलावा जो है हम लोग मल्टीपल है हमारे पास। आप गूगल पे देखेंगे टॉप रैंकिंग पे काफी सारे आ रहे होते हैं, वो सारे पेड होते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको ट्रैक एनालिसिस भी दे रहे होते हैं, एंड दे आर पेड फॉर श्योर। अनपेड में आप सिर्फ 2-3 प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रोफेशनली इसको लेके चलेंगे तो यस, यू हैव टू बाय दीज सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स जो होते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, उनकी लिस्ट अवेलेबल है। गूगल पे इजीली आप कोई भी यूज कर सकते हैं, सब अच्छे होते हैं। जो Hootsuite है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, वो सब यूज करते हैं। अभी तक जो प्रोफेशनली लोग यूज कर रहे हैं वो यही कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से हैं। हब हबस्पॉट है, एक मिनट, मैं कुछ, मुझे नाम एग्जैक्टली अभी याद नहीं रहते, बट आई कैन सेंड यू दोस्त टू। अगर आप लोग मुझे कर दें, मैसेज कर दें, तो मैं भी आपको भेज देती हूँ, या अगर आप लोगों का कोई भी ग्रुप है तो उसमें भेज दूंगी। बट फॉर नाउ यू डू नॉट हैव टू बाय एनीथिंग। फेसबुक के लिए कुछ नहीं खरीदना, गूगल के लिए कुछ नहीं खरीदना। मैं एक मिनट, आपको यहाँ मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको यहीं से भेज देती हूँ, काइंडली मेरे साथ इस पे रहिए। बफर है, सूट है, सोशल पायलट है, स्प्राउट सोशल है। ये रहे सारे टूल्स, ये सारे जो हैं ये सब पेड होते हैं, पर इनकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। ये आपको अच्छी ट्रैकिंग दे रहे होते हैं, और प्लस आपके पास ना, आप सारे प्लेटफॉर्म के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आपके अपने जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं ना, जो सोशल मीडिया के अपने हैं, जैसे फेसबुक के हैं, इनके अपने जो बिजनेस मैनेजर्स हैं, अगर आप इनको यूटिलाइज करेंगे ना, तो ये आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपके पास अभी फॉर नाउ आप बिजनेस मैनेजर्स को यूज करेंगे, आप क्रिएटिव स्टूडियो को यूज करेंगे, उसमें फेसबुक इंस्टाग्राम तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप अपने लिंक्डइन और ट्विटर करें, लिंक्डइन का अपना भी बहुत अच्छा डैशबोर्ड है। तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक साथ मल्टीपल पोस्टिंग करनी हो तो देन दीज काइंड ऑफ टूल्स हेल्प यू अलॉट। और ये आपकी कैंपेन ट्रैकिंग मॉनिटर्स होते हैं एक्चुअली, ये आपको बड़ा हेल्प आउट कर देते हैं। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, यहाँ मैंने आई थिंक सारे जवाब दे दिए हैं। अगर कोई सवाल आप लोगों का ऐसा है जो आपका नहीं मैंने जवाब दिया है, मेरे ख्याल से मैंने कोशिश करके सारे जवाब दिए हैं। स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मैं अपना लिंक शेयर कर रही हूँ, यू कैन मैसेज मी हियर। और बल्कि मैं अपना फोन नंबर भी शेयर कर देती हूँ, यू गाइस कैन मैसेज मी इजीली, आई एम एक्सेसिबल। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करूँ, और अगर वो उसके थ्रू वो कुछ सीख लें, कुछ अपना कर लें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है।
तो आज के लिए यही बुशरा इजहार के नाम से मेरी सारी प्रोफाइल्स हैं। आप मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ऐड कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरी पब्लिक प्रोफाइल भी है, मेरी एक्चुअली पब्लिक प्रोफाइल ही है। आप लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। डिप्लॉयर्स की मैं मेन इंस्ट्रक्टर्स में से एक हूँ। सो एंड आई हैव शेयर्ड माय नंबर टू, इंशाल्लाह ताला जो भी मुझे मैसेज करेगा उसको मैं अपना हमारा जो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दूंगी नए बैच के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।